की मेहमान ने मेजबान बनकर हमें अपना मेहमान बनाया है, और वो भी लाल हवेली में। आपको कभी कोई जिन चिमड़ा है? जब भी चिमड़ेगी कोई चुड़ैल ही चिमड़ेगी, जिन नहीं चिमड़ेगा। सूरज निकला था, कुछ पारा पिघला था, एक आंधी आई थी जब दिल से आह निकली थी, दिल से। आपकी वालिदा ने तंग आकर आपसे ये क्यों कहा था कि तुम बेटे की बजाय बेटी होते तो मुझे कोई परेशानी ना हो? आपने जिंदगी में किसी से मोहब्बत की? देखिए, मोहब्बत एक प्राइवेट मसला है। मुझे बादशाहों के घर में पैदा होने वाले शहजादे अच्छे नहीं लगते। इन्हीं गलियों मोहल्लों से आने वाले और छाने वाले लोग अच्छे लगते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया टीवी की जश्न ईद ट्रांसमिशन के साथ मैं हूँ रेशम, और आप सबको ईद की ढेरों मुबारकबादें। शेख साहब, अदाकाराओं के साथ बहुत सारे स्कैंडल्स बने, उनमें कितनी सच्चाई थी और कितना झूठ? आपको तो पता है कि मैं नेक परवीन किस्म का बच्चा था, वैसे ही अदाकारों ने मेरे से। शेख साहब, मैं 1900 मतलब मैं उम्र नहीं पूछ रहा, उस एरा में नहीं आई। देखिए, मैं 1995 में आई हूँ। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि सच्चाई कितनी थी और झूठ कितना? ज़ाहिर है अफवाहों में कुछ ना कुछ तो हकीकत होती है ना। जी, अफवाहों में कुछ ना कुछ तो हकीकत होती है। फिल्म स्टार अंजुमन ने एक बार कहा था कि जो शेख रशीद साहब हैं वो ऐसी वजारत लेना चाहते हैं जो कि उनको फनकारों के करीब रखे। क्या ये बात सही है? मीडिया के तो आप कह सकते हैं, फनकार कभी किसी के साथ सदाबहार नहीं रहता, ना फन किसी के पास सदाबहार रहता है। फन भी एक धूप छांव है, आता है और ढल जाता है। शेख साहब, आपने फर्जंदे पाकिस्तान के नाम से किताब लिखी। क्या कभी किसी खातून की वालिदा को जाकर आपने कहा है कि मुझे अपनी फर्जंदी में ले लें? मेरी अपनी माँ ही काफ़ी थी मेरे लिए, किसी और को मैं क्या कहता कि मुझे फर्जंदी में ले ले। क्या कभी किसी की माँ ने आपको ये कहा कि मैं आपको फर्जंदी में लेना चाहती हूँ अपनी? नहीं, माएँ हमारी साझी हैं। माँ एक ऐसा खुदा का, दुनिया में खुदा के बाद अगर कोई ताकत है और खुदा के बाद जो इबादत के काबिल है, अगर सजदा जायज़ होता तो खुदा के बाद माँ को किया जाता। मुझे एक छोटा सा शेर याद आता है कि वजूद आदम के दो मुसव्विर, वजूद आदम के दो मुसव्विर, कोई ना जाने कि ये राज क्या है। अलग है दोनों के नाम, लेकिन कभी वो माँ है, कभी खुदा है। शेख साहब, मैं एक आवाज़ में आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ। उस आवाज़ को पहचानने की कोशिश कीजिएगा और सवाल का जवाब भी देना है आपने कि अदाकार और सियासतदान में क्या फ़र्क होता है? अदाकार और सियासतदान में क्या फ़र्क होता है? मेरा ख्याल है एक छोटे स्टेज पे काम करता है, दूसरा बड़े स्टेज पे काम करता है। एक छोटी स्क्रीन का अदाकार है, एक बड़ी स्क्रीन का अदाकार। बेसिकली हैं दोनों अदाकार, फ़र्क लंबा नहीं होता। एक झूठी स्टोरी पे अपने आप को स्टोरी बनाता है और एक झूठी बातों से लोगों को वर्गलाता है और उसको धोखा देता है और फिर बाद में कहता है मैंने तो नहीं कहा था। मैंने जिस आवाज़ में आपसे पूछा वो किस अदाकार? किसी के, मैं जिसकी भी थी मुझे पता है, पर मैं सारी बातें इतना बोला नहीं हूँ। अच्छा शेख साहब, बताना पड़ेगा प्लीज, क्योंकि मुझे वाकई नहीं पता चला किसके। नहीं, आप मुझे बताइए कि बहुत सारे जो सिंगर्स हैं इस वक्त अदाकारी कर रहे हैं, आपने कभी सोचा कि आप भी अदाकारी करें? जिस दिन शाहरुख छोड़ेगा उस दिन मैं शुरू कर दूंगा इंशाल्लाह। ना शाहरुख छोड़ेगा ना ये करेंगे। शाहरुख ने भी दिलीप कुमार की तरह 80 को क्रॉस करना। देखिए, वहाँ पे कोई एज बैरियर नहीं होता है। वहाँ अमिताभ को आप देख लें, आज भी वो हीरो के रोल में आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो नहीं, आजकल काफी लोग कर रहे हैं। सो इफ आई एम गिवन अ गुड अगर आपको पाकिस्तान में किसी ड्रामा सीरियल में कोई अच्छा सा कोई रोल मिले या किसी फिल्म में, व्हाई नॉट? पाकिस्तान इज माय फर्स्ट प्रायोरिटी, तो पहली प्रायोरिटी यही है। कुछ अच्छा यहाँ मिलेगा तो जरूर करेंगे। शेख साहब, मौसीकी से लगाव तो रखते होंगे यकीनन आप? शहर है, हमारे शहर की भैंसें भी रखती हैं, तो मैं तो मतलब इसका मतलब है कि इनकी शहर की जो भैंसें वो भी सुरीली हैं। तो फेवरेट सिंगर कौन से आपके, किनको ज्यादा सुनते हैं?
सुनता जब भी टाइम मिलता था मुकेश, रफ़ी, नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब, और अभी मैं जब ड्राइव में जाता हूँ या लाहौर या मोटरवे पे तो दोनों तीनों को ही सुनता हूँ गाड़ी में। इन सिंगर्स में से कभी किसी को गुनगुनाते भी हैं आप अकेले नहीं, में? ये जो काम मुझे आता नहीं वो नहीं मैं करता। तुसी करते भी होगे तो दसना थोड़ी है तुसी। नहीं। कोई हल्का फुल्का सा ना, ईद का दिन है, लोगों को खुश कर दे थोड़ा सा गाकर। देखिए उन्होंने आवाम ने आपके लिए तालियां भी बजा दी। वो उनका जवाब जो है वो ना में है। जो काम मुझे नहीं आता मैं नहीं करता। मुझे एक ही काम आता है जो मैं बचपन से कर रहा हूँ, जलसा जलसा, जुलूस जुलूस। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा शेख साहब और शराज के साथ। ब्रेक पर जाने से पहले मैं शराज ऊपर से कहूंगी कि कुछ अच्छा सा सुनिए। कुछ काले बदला तो सीने बिच रगला के लंघ गईयां कई बरसातां। कुछ काले बदला तो सीने बिच रगला के लंघ गईयां कई बरसातां। तुर गया सजना नींद रखो के जाग के कट्टियां रातां। आपदा दा सदा वास्ता प्यार दा ए रुतां सोनिया मुड़ नहीं होनियां तेरे बिन तेरे बिन तेरे बिन तेरे बिन तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना। 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 शेख साहब, ये बाबू कौन है? बाबू मैं ही हूँ इस मोहल्ले में। शेख साहब, 1995 में आपके भाई ने एक बयान दिया था कि अगर शेख रशीद साहब जेल ना जाते तो वो दुल्हा बन चुके होते। छोड़ो लड़की फिर। जो है वो लाहौर की है, नवाज शरीफ साहब उसे जानते हैं। आप तो रिहा हो गए जेल से, वो लड़की कहाँ गई? मर्द और औरत शादी के बाद मुकम्मल होते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि आप शादी के बगैर पहले भी आप तो मुकम्मल हैं? करें ना। गुड वन। शेख साहब, मैं लोगों को नसीहतें और खुद मियाँ फसीहतें। रोया रे दिल रोया रे। रोया रे दिल रोया रे। वेलकम बैक नाजरीन। दुनिया टीवी की जश्न ई ट्रांसमिशन के साथ मैं हूँ रेशम और शेख साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। शेख साहब, ये बाबू कौन है? बाबू मैं ही हूँ इस मोहल्ले में। सबको पता है इनके मैं ही बारे में बाबू। कुछ बताना पसंद करेंगे? कुछ भी नहीं, बस मैं जरा अंधों में काना राजा था मोहल्ले में, मोतबर था, शुरू से काउंसलर था यहाँ, और मोहल्ले में मैं बाबू ही कहलाता था बचपन से। क्योंकि ये दुकानदार उधर हमारी वालदा का घर आपको बताया ना, इससे अगला है पीछे, जी जी। तो सियासत हम यहाँ करते हैं, बड़ा घर हमारा उधर है। तो ये जो दुकानदार किसी को छोटा मोटा काम पड़ता था ना, छोटा होता मैं, तो वो मुझे कहते थे, आवाज़ दे देते, घर बाबू आई यार मैं जाना ज़रा दुकान पे बैठ। प्यार से आपको बाबू कहते थे। शेख साहब, 1995 में आपके भाई ने एक बयान दिया था कि अगर शेख रशीद साहब जेल ना जाते तो वो दुल्हा बन चुके होते। छोड़ो लड़की फिर। जो है वो लाहौर की है, नवाज शरीफ साहब उसे जानते हैं। आप तो रिहा हो गए जेल से, वो लड़की कहाँ गई?
जेल मेरा ससुराल था, मौत मेरी महबूबा है, हथकड़ी मेरा जेवर था। जवानी की बात बता रहा हूँ। बाकी मेरी कामयाबी का राज ये है कि मैंने शादी नहीं की, वरना मैं भी नैप में पकड़ा जाता। नहीं, कभी हथकड़ी को जेवर बना देते हैं, बातों में टाल मटोल कर देते हैं, लड़की के बारे में क्यों नहीं बताना चाहते? मैं ऐसी कोई बात नहीं, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया। ऑन एयर कह रहा हूँ, पाकिस्तान में अल्लाह वो वक्त ना लाए, 3-4 दफ़ा अल्लाह ने मुझ पर रहम किया है, मेरी जान बची है खुदकुश हमलों से, फायरिंग से, कातलाना हमलों से। मैंने किसी को धोखा नहीं दिया जिंदगी। लोग कहते हैं कि मर्द और औरत शादी के बाद मुकम्मल होते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि आप शादी के बगैर पहले भी आप तो मुकम्मल करें ना। गुड वन। शेख साहब, मैं लोगों को नसीहतें और खुद मियाँ फसीहतें। देखें, जब इंसान झूठ और फरेब और मकारी से अच्छी तरह आशना हो जाता है ना, तो फिर रिश्ता जो है वो उस इंसान आप से यही बांधना कहेंगे चाहता है। आसमानों पे जुड़ता है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने आपसे ये कहा कि जब झूठ और फरेब मकारी से अच्छी तरह आशना हो जाते हैं, फिर आप किसी से रिश्ता नहीं बांधना चाहते, क्या मेरी तरह आप भी शादी की जरूरत नहीं महसूस करते? मौलवी साहब कुछ कह रहे हैं, सूफी लतीफ साहब, मैं जवाब नहीं देना चाहता। चलो चलो शादी बस। को छोड़ें। हाँ, शादी देखिए, के। अगर मैं जिंदगी में शादी करूं तो मेरे ख्याल में सिर्फ औलाद पैदा करने के लिए करूं। तो आप देखें, जरूरी नहीं आपकी औलाद ही आपकी अपनी औलाद हो। आप मोहल्ले के बच्चे भी आपके बच्चे हैं, आपके भतीजे आपके बच्चे हैं, आपके भांजे आपके बच्चे हैं। ये ऐसे ही हमने बना लिया है, दरबारों से, दुआओं से, तवीज़ों से औलाद होती है, पालते हैं। जब पालते हैं उस वक्त तक समझते हैं कि ये मेरा वारिस है। जब वो नालायक निकलता है, कोई उजाड़ता है, तो फिर लिख देते हैं कि नाखलफ करार दे दिया। आधी ज़िंदगी इसी काम में ज़ाया हो जाती है। मैंने ज़िंदगी का एक एक पल एंजॉय किया। मैं काबे में जाता हूँ तो एक ही दुआ मांगता हूँ, या अल्लाह थैंक यू वेरी मच, ऐसे ही रखना। आई बिलीव ऑन क्वालिटी ऑफ लाइफ। मुझे लंबी ज़िंदगी नहीं चाहिए, मुझे अच्छी ज़िंदगी चाहिए। ये बताइए कि आप तन्हाई में क्या क्या करते हैं? यही जो इस वक्त तन्हाई महसूस कर रहा हूँ। नहीं नहीं, एक सेकंड। आप इतनी भीड़ में और हम सब लोगों के बीच में भी आप अपने खुद को तन्हा महसूस कर रहे हैं? बाज लोग भीड़ में भी तन्हा ही होते हैं। मुझे पता था ये यही जवाब देंगे। नहीं, बाज लोग साइलेंस में भी बहुत बड़ी ताकत है। भीड़ जो होती है वो सदा साथ नहीं देती। सदा साथ अल्लाह का और आपकी सोचों का और आपके मसलों का है। भीड़ एक वक्त का नाम है। सदा भीड़ में आपको ज़रूरी नहीं है। एक मोहब्बत करते हैं लोग, प्यार करते हैं, खुलूस देते हैं, लेकिन जो एक अमली मसला है मेरा ख्याल है वो भीड़ से बाद में होता है। नहीं, मौलवी साहब ने मना कर दिया, आगे कुछ ना बताना कहा। नाज़रीन, शेख रशीद साहब से और शिराज उपल से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ पर वक्त होता है एक छोटी सी ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद हम करेंगे शेख साहब से कुछ खास बातें। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले मैं शिराज उपल से गुजारिश करूंगी कि हमें एक खूबसूरत सा गीत सुना दें।
यहाँ मैं किताबें बेचता था बचपन में, मैं अपनी औकात नहीं भूला। वैसे ये फिल्म के काम करने के लिए किसी और ने भी मुझे कहा था। तो कहते हैं ना, यूं रो रो के तू अशकों की आबरू न गवा, घर की बात घर ही में रहे तो अच्छा है। कहीं पे कुछ नहीं भी नहीं था, वही था वही था वही था वही था। वेलकम बैक। दुनिया टीवी जश्न ईद का सिलसिला जारी है और शेख ऋषि साहब से गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी है। शेख साहब, एक बार आप बाजार से नीला तोता खरीदने के लिए गए थे, नहीं मिला तो आपने आप मेरी पंखे से किताब- नहीं पंखे से लटक कर खुदकुशी करने की कोशिश की। ये नौबत क्यों आई? बेवकूफ़ी की एक उम्र होती है। इंसान मैट्रिक में होता है, वो मैट्रिक की बातें सोचता है। जब एफए में होता है, वो एफए की बातें सोचता है। जब वो मास्टर करता है, वो मास्टर की बातें सोचता है। एक उम्र होती है बेवकूफ़ी की। मैं जज्बाती इंसान हूँ और उस जज्बात में बाज़ मैंने गलतियों की कोशिश की जो कि अल्लाह ने बचाया, और कोई ऐसी लंबी चौड़ी जैसे अल्लाह ताला आपको हर जगह से बचा लेते हैं, अल्लाह की खास रहमत है आप पर। मुझ पर अल्लाह का इतना एहसान है कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अल्लाह से मेरा इश्क है। नहीं, मैं तसव्वुर कर सकती हूँ। मैं आप सोच भी नहीं सकती कि मैं खुदा की जितने एहसान मुझ पर हैं, मैं उन चंद लोगों में से हूँ। मुझे आज ईद के दिन ये कहना नहीं चाहिए। खाना काबा में इस भाबड़ा खाना की गली से मैं 8 दफ़ा इस हवेली पे मैंने झंडा लहराया। इस गली से 100 गज के फासले पे रहते हुए यहाँ मैं किताबें बेचता था बचपन में, मैं अपनी औकात नहीं भूला। मैंने कभी अपनी औकात को नहीं छुपाया लोगों ने। और इस गली से आके मैंने यहाँ 8 दफ़ा झंडा लहराया है। और रोज़ा रसूल और खाना काबा के अंदर जितनी दफ़ा मैं गया हूँ, पाकिस्तान का कोई सरबराह नहीं गया होगा। और मैंने खाना काबा की छत पे नमाज पढ़ी है, जो कि दुनिया में 30, 34 या 35 लोग होंगे और पाकिस्तान में सिर्फ 4 लोग। और आदमी तो कभी मुतमिन नहीं होता। देखें, आदमी तो कभी भी अल्लाह का शुक्रगुजार नहीं होता। शेख साहब, अगर जिंदगी में आप औकात नहीं भूले तो देखें ना, अल्लाह ताला ने आपको कितनी वजारतें, मेरे ख्याल में- वजारतें आर्जी चीजें हैं। जो अल्लाह ने आज मुझे इज्जत दी है, जो आज मैं अपोजिशन का किरदार अदा कर रहा हूं, आप सोच नहीं सकती, तसव्वुर नहीं कर सकती। 8 दफ़ा वजीर बनने के बाद मुझे वो इज्जत नसीब नहीं हुई। आज जब मैं टपकती छतों की बात करता हूँ, गुर्बत की, चोर बाजारी की, महंगाई की बात करता हूँ, तो मैं बाज़ का कराची जाता हूँ, ट्रैफिक रुक जाती है। आप यकीन जाने, जो अल्लाह ने आज इज्जत दी है उसका जितना शुक्रिया अदा करूँ। और इस शहर ने, जब सारे मुल्क के हालात इधर उधर थे, ये शहर रावलपिंडी मेरे साथ खड़ा रहा और इसने साए की तरह मेरा साथ दिया। गुस्सा किन बातों पर आता है साहब? कौन सी बातें आपको बुरी लगती हैं, जिन पर आपको गुस्सा आता है? जब लोग धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं। पहले मैं भी बोलता था जवानी के आलम में। 6 साल से आपने झूठ बोलना छोड़ दिया। 8-10 साल से, शायद 6 साल तो पता ही नहीं लगता, चुटकी तरह गुजर जाते हैं। क्या वजह बनी कि आपने सोचा? बस फैसला कर लिया कि यार इनफ, अंदर का शेख रशीद फिर जिंदा हो गया। गुस्सा मुझे आता है। मैं वो ड्रामा भी नहीं देखता जब लोग ड्रामे में लड़की लड़के को धोखा देती है या लड़का लड़की को धोखा देता है। और जब खाना अच्छा भी ना पकाएं ये स्टाफ वाले, तो तब भी गुस्सा आता है। शेख साहब, अगर मेरे साथ आपको फिल्म में काम करने का ऑफर हो तो कौन सा किरदार अदा करना चाहेंगे? पहले तो ये पता करे ना, मैं करूंगा भी ये किरदार कि नहीं करूंगा। अच्छा, आपने पहले शहर बसा नहीं है तो आपने चबारा पहले ही खड़ा कर अच्छा, लिया। माफी दे दें। चलिए, अगर आपको किसी फिल्म में काम करने की ऑफर नहीं, आए। मुझे टीवी चैनल्स ने ऑफर किए हैं और बहुत बड़ी रकम की ऑफर की है, लेकिन मैंने हाथ जोड़कर माजरत की है। पैसा मेरी कमजोरी नहीं है। पैसा अल्लाह ने मुझे इतना दिया है जितनी मेरी ज़रूरत है। मैं खामखा बिला वजह पैसे के पीछे क्यों भागूं? मुझे अल्लाह इज़्ज़त की मौत दे, यही बहुत बड़ा एजाज़ होगा। वैसे ये फिल्म के काम करने के लिए किसी और ने भी मुझे कहा था। अच्छा, किसने कहा था, बता दीजिए। वो कहते हैं ना, यूं रो रो के तू अशकों की आबरू न गवा, घर की बात घर ही में रहे तो अच्छा है।
एक बात बताओ आपको आपकी पर्सनालिटी के बारे में। आप में कॉन्फिडेंस बहुत है और अल्लाह ने जो आपको स्पीकिंग पावर दी है ना, और एक पर्सनालिटी है अल्लाह ने आपको, तो वो मैं भी वैसे सोच रही थी कि अगर आपको फिल्म में ऑफर, आप बड़ी खूबसूरती से वो किरदार अदा कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो, आप में वो एबिलिटी है। नाज़रीन, शेख रशीद साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ पर वक्त होता है एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद हम करेंगे शेख साहब से कुछ खास बातें। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले मैं शराज उपल से गुजारिश करूंगी कि हमें एक खूबसूरत सा गीत सुनाएं। या निज़ामुद्दीन औलिया, या निज़ामुद्दीन सरकार, कदम बढ़ा दे, हदों को मिटा दे, आजा खालीपन में पी का घर तेरा, तेरे बिन खाली आजा खालीपन में, तेरे बिन खाली आजा खालीपन में। रंगरेज़ा रंगरेज़ा हो रंगरेज़ा, कुन फाया कुन, कुन फाया कुन, फाया कुन, फाया कुन, फाया कुन, फाया कुन, कुन फाया कुन, कुन फाया कुन, फाया कुन, फाया कुन, फाया कुन, फाया कुन। जब कहीं पे कुछ नहीं भी नहीं था, वही था, वही था, वही था, वही था। जब कहीं पे कुछ नहीं भी नहीं था, वही था, वही था, वही था, वो जो तुझ में समाया, वो जो मुझ में समाया, मौला वही वही माया। सदकल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। रंगरेज़ा रंग मेरा तन मेरा मन, ले ले रंगाई चाहे तन चाहे मन। सजरा सवेरा मेरे तन पर से, गजरा अंधेरा तेरी जलती रात। सजरा सवेरा मेरे तन पर से, गजरा अंधेरा तेरी जलती लो, कतरा मेरा जो तेरे कर पर से। ओ मौला मौला, कुन फाया कुन, 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 कुन फाया कुन। सदकल्लाहुल अलीयुल अज़ीम, सदक रसूलुहुन नबियुल करीम। रीमा, किसी ने घर बसाया, बसा रहने दो। हम उम्मीद पिंडी है- वाले बड़े मोहब्बत करने वाले लोग हैं। मेरी माँ आखिरी मरने वक्त तक वो दड़बे वाला बुरका पहनती थी, मैं उसके हाथ जोड़ता था कि अब इस बुरके को तू लेके चल भी नहीं सकती, खुदा के वास्ते उतार दे।
दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर दमादम मस्त कलंदर वेलकम बैक नाज़रीन, दुनिया टीवी की जश्न ई ट्रांसमिशन के साथ मैं हूँ रेशम और शेख साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। चलिए जल्दी से एक रैपिड फायर हो जाए। कुछ नाम लूंगी मैं, नाम सुनते ही उस शख्सियत के मुतालिक आपने उसका बताना है। रहमान मलिक। पुराने दौर की कहानी है। वीना मलिक। वो मैंने एक दिन ऐसा एक जुमला कह दिया किसी टीवी पे मलिक साहब ने, मैं समझता हूँ वो पाकिस्तान की तौहीन है। अल्ताफ हुसैन। अल्ताफ हुसैन लंदन से बैठकर भी उसने सियासत की और उसको लोगों को बताया कि मैं सियासत कर सकता हूँ। कटरीना कैफ। पाकिस्तान में ही रहे, उधर बॉर्डर ना क्रॉस करें, वरना दरअंदाजों में मेरा नाम वैसे ही खाम खाना आ जाए। मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई कौम की अच्छी बच्ची है, लेकिन बड़ा अफसोस है कि हमारी दुनिया में तारीफ मुख्तारा माई और मलाला बेटी की तरह होती है। ये बड़ा अफसोसनाक है। इनको गोली लगी, ये हमारी तारीफ है। इनको गोली मारी गई, ये हमारी तारीफ है। हमारी बच्ची है, दुनिया ने उसको एजाज़ दिया है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उनके फादर बहुत समझदार आदमी हैं, उनकी अच्छी गाइडेंस कर रहे हैं। वो हमारी कौम की बच्ची है, बस इतना ही कहूँगा। सियासत या सिगार? ऑफ कोर्स सियासत। सिगार ना हो तो बंदा बीड़ी भी पी सकता है। चौधरी निसार। चौधरी निसार हमारे शहर के हैं, हमारे दोस्त हैं, इख्तलाफ है हमारे, लेकिन हमने कभी उन्होंने हमारे मसले में दखल नहीं दिया, कभी हमने नहीं दिया, और एक अच्छे इंसान हैं। इख्तलाफात हैं हमारे सियासी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने शहर में कुछ वैसे ही गलत किस्म की बातें करें। नवाज शरीफ साहब। अच्छे इंसान हैं, उनकी पॉलिसियाँ गलत हैं, बतौर इंसान अच्छे इंसान हैं, पॉलिसियाँ उनकी टोटली फेल हो गई हैं इस मुल्क। रीमा। किसी ने घर बसाया, बसा रहने दो। मैंने ये तो नहीं खुदा ना खास्ता कहा कि उनका घर ना बसे, और मेरी दुआ है कि उनका घर बसे। हाँ, बस दुआएं करें आप, दुआओं का वक्त है ये। अच्छा चलिए ये बताइए, अगर आप अपना ब्रांड लॉन्च करें तो किस चीज़ का होगा? सिगार? सिगार तो ज़ाहिर है, मैं क्यूबा तो नहीं जा सकता, हबाना मैं पिंडी को नहीं छोड़ सकता, सो मैं उस सरजमीन में भी नहीं रह सकता जहाँ सिगार बनता है। बड़ी तकलीफ दे जगह होगी, लेकिन मैंने आपको अर्ज़ किया ना, मैं कोई ऐसे काम नहीं करना चाहता जिसका मुझे कोई इल्म नहीं है। मैं वही काम करता हूँ जो मुझे आता है। मैं ऐसे ही ब्रांड अब कोई शुरू कर दूँ, कोई गुआची, कोई प्राडो, कोई और कोई एरमीनी और गुची कर दूँ और बॉस कर दूँ, एजो बॉस कर दूँ। नहीं, मैं नहीं कर सकता। कोई शेर या फिक्रा जो शेख रशीद की तशरीह करे? क्या मैं कह सकता हूँ, मेरी तशरीह क्या होगी? मैं वही हूँ जो हूँ। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो वो नहीं होते, जो अपने आप को ज़ाहिर करते हैं, अपना इमेज बिल्डअप करते हैं। सुबह आप यहाँ आएंगी, मुझे मोहल्ले में ऐसे ही पाएंगी, नॉर्मल इसी किसी खोखे पे मैं नाश्ता करता आपको पाया जाऊँगा, कभी इस नुक्कर पे, कभी कश्मीरी बाज़ार, कभी उधर लुंडा बाज़ार। सो आई एम वट आई एम। मैं मसनूई ज़िंदगी नहीं गुजारता। आई एम नेचुरल, आई एम वट आई एम। राज और रोज़ा रखते हैं? रोज़े में बचपन से रखता हूँ। हमारे घरों में रोज़ा रखना जो है, हमारी जो घरेलू हालात हैं, मेरी माँ आखिरी मरने वक्त तक वो दड़बे वाला बुरका पहनती थी, मैं उसके हाथ जोड़ता था कि अब इस बुरके को तू लेके चल भी नहीं सकती, खुदा के वास्ते उतार दे। उसने मरने तब तक नहीं उतारा। सो हमारी जो घरेलू रवायात हैं, वहाँ रोज़ा रखना मस्ट है। मैं बहुत छोटी उम्र से रोज़े रख रहा हूँ। शेख साहब कहते हैं कि ये जो हवेली थी, ये जिन्नों वाली हवेली थी, यहाँ जो भी आता था वो मर जाता था। आपने कैसे ले बड़ा ली? जिन आ गया ना तो फिर बच गया मैं। इससे पहले जो भी आ गया आप मेरे से पहले जितने जितने लोग थे मर गए, इसलिए इसमें कोई आता नहीं था। मैं शेख था, मैंने सस्ती समझ के ली।
मैंने कहा मरना तो है ही है। तो चलें देखेंगे किस किस्म की कोई शख्सियत है जो कि यहाँ, क्योंकि ये इसके नाम मुख्तलिफ बदले। पार्टीशन से पहले ये सैगलों की हवेली थी, फिर जिन्नों की हवेली भी बनी, फिर ये लाल हवेली बनी। लेकिन अल्लाह का फजल है, अल्लाह ने हम पे बरकत दी यहाँ आके, हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचा। थैंक यू सो मच शेख रेशम साहब, आपने इस ईद के मौके पर हम सबको दुनिया टीवी की सारी पूरी टीम कौम को ईद मुबारक हो। रावलपिंडी के लोगों की तरफ से, लाल हवेली के लोगों की तरफ से और मेरे हल्का की तरफ से तमाम मुसलमानों को, गैर मुस्लिमों को, सबको ईद मुबारक हो। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इस मुल्क को इज़्ज़त दे, तरक्की दे और अल्लाह ताला हमारे मसलों को हल करे। अल्लाह ताला हमें अपने मसाइल से निजात दिलाए और नबी के सदक़े में पाकिस्तान जिस किस्म के इंतशार और खलफशार में शिकार हो चुका है, जो दहशतगर्दी की नज़र बन चुका है, जो हमारे छोटे छोटे बच्चे इसमें शहीद हो रहे हैं, जो गरीब लोग शहीद हो रहे हैं, अल्लाह ताला इस मुल्क में अमन दे, सुकून दे और अल्लाह ताला सारे मुल्क पर ये सुन्नत इब्राहिमी से, इसकी कुर्बानी से जो इसकी आफात हैं, जो इसकी मुश्किलात हैं, वो दूर करें। आमीन। आए तो खुशियाँ बांटने थे, यकीन माने यहाँ से खुशियाँ समेट के जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। और मुझे हम उम्मीद पिंडी है वाले बड़े मोहब्बत करने वाले लोग हैं। वैसे इसमें कोई शक की बात नहीं है, ये मोहब्बत जिंदगी भर याद रहेगी। थैंक यू, थैंक यू फॉर कमिंग। शराज, जाने से पहले, इजाज़त लेने से पहले मैं चाहूँगी कि कोई खूबसूरत सा गीत हमारी इस प्यारी आवाम को और तमाम देखने वालों को श्योर सुना दीजिए। बिल्कुल, इनकी फरमाइश भी थी, तो मेरा ख्याल है कि धमाल हो जाए। हाँ, लाल मेरी पत रखियो बला झूले लालन, ओ लाल मेरी, ओ लाल मेरी पत रखियो बला झूले लालन, सिंधड़ी दा सेवन दा सखी शाहबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर, दमादम मस्त कलंदर, अली दम दम दे अंदर, ओ लाल मेरी, ओ लाल मेरी। चार चराग तेरे बलन हमेशा, चार चराग तेरे बलन हमेशा, पंजवा में बालन आयो बला झूले लालन, ओ पंजवा में बालन, ओ पंजवा में बालन आयो बला झूले लालन, सिंधड़ी दा सेवन दा सखी शाहबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर, दमादम मस्त कलंदर, अली दम दम दे अंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर, दमादम मस्त कलंदर, अली दम दम दे अंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर, दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर, दमादम मस्त कलंदर,